हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। देखो आज ना हम लोग क्या करेंगे, क्लास 11 का, ठीक है, क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस का ना, ठीक है, उसे पढ़ेंगे जिसका नाम है भाई क्या, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई हाउ, ठीक है, यानी कि संविधान क्यों और कैसे। जिसके अंदर हम देखो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि संविधान बना कैसे, ठीक है, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो किस प्रकार बनाया गया, ठीक है, हमें उसकी नीड क्यों है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही हुआ कि संविधान होता क्या है। हमने भाई बचपन में सुनते आ रहे संविधान 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 है ना, कॉन्स्टिट्यूशन आपने हर जगह सुना होगा, राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, तो होता क्या है संविधान, ठीक है, तो उसको समझते पहले संविधान क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि संविधान की नीड क्यों है। अगर किसी देश को चलाना है तो संविधान की नीड क्यों है, ठीक है, और कोई तो डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसकी नीड हमारे को पड़े देश चलाने के लिए, लेकिन तवज्जो दी जाती है किसको, संविधान को। तो सबसे पहले समझते संविधान होता क्या है, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन एक डेफिनेशन दी गई है जो आप एग्जाम में लिखो भाई, बढ़िया नंबर मिलेंगे आपको, क्या कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल लॉज, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो कलेक्शन है, समूह है, ठीक है, कलेक्शन है किसका भाई, फंडामेंटल लॉज। फंडामेंटल का मतलब वो यहाँ पर क्या होता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, यानी कि जहाँ से सभी मतलब एक लाइफ की स्टार्टिंग होती है, जीवन की शुरुआत होती है, तो फंडामेंटल का मतलब है वो मूलभूत, वो महत्वपूर्ण कानून, ठीक है, या फिर अधिकार जिन सबको मिलाकर क्या बनाया जाता है, संविधान बनाया जाता है। थ्रू विच, जिसके द्वारा द गवर्नेंस, जो सरकार होती है, ठीक है, ऑफ अ कंट्री, किसकी, कंट्री की, ठीक है, देश की सरकार होती है, इज रन, यानी कि जिसके द्वारा किसी देश का जो शासन व्यवस्था होती है उसको चलाया जाता है, वही होता है क्या हमारा संविधान। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, इसी के द्वारा किसी देश की जो सरकार होती है उसको फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डिस्क्राइब्स, वो की विवरण करता है, विवरण देता है किसका, वेरियस ऑर्गन, वेरियस ऑर्गन मतलब विभिन्न विभिन्न जो अंग है सरकार के, जैसे कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, इन सब की जो हमारे को अधिकार है ना, लॉज है इनके, तो किसके अंदर पता लगते हैं, संविधान के अंदर पता लगते हैं, ऑफ द गवर्नमेंट एंड द राइट्स ऑफ द सिटीजन, और जो नागरिकों के अधिकार है, जैसे राइट टू वोट हमारे को मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है ना, और राइट टू इक्वालिटी, जो सभी अधिकार हैं सब कहां पर दिए गए हैं, संविधान के अंदर दिए गए हैं। नाउ हम आगे भाई बढ़ते हैं कहां पर, कि व्हाई एवरी कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई हर एक देश को, ठीक है, हर एक देश को संविधान की जरूरत है भाई। कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट भी तो हो सकता है कि उससे मैं देश को चला लूं, लेकिन सभी देश को क्या चाहिए, संविधान चाहिए। जैसे आपको पता है कि भाई इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का, मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसके पास है, इंडिया के पास है ना, अमेरिका के पास भी संविधान है, इंग्लैंड के पास संविधान है, ठीक है, रशिया के पास संविधान है, तो सभी देशों के पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सभी देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, ठीक है, उसके आगे मतलब उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट क्या कह रहा है, डिसाइड द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार का स्वरूप तय करता है। भाई संविधान जो है ना, ये सरकार का स्वरूप, जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्म है, उसको डिसाइड करेगा, ठीक है, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक है, लेजिस्लेचर जो है हमारी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके बारे में इनके जो फॉर्म है किस तरह का होगा, किस तरह का नहीं, ये सब डिस्क्राइब कौन करेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है। फिर कह रहा है क्लैरिफिकेशन ऑफ द बेसिक गोल्स, ठीक है, बेसिक गोल्स एंड आइडियाज, इन पे आपको ध्यान देना है, ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो बुनियादी लक्ष्य हैं और विचार हैं उसका स्पष्टीकरण संविधान के द्वारा हमारे को किसी समाज की, ठीक है, या किसी देश के जो लक्ष्य हैं, इनकी गोल्स हैं, या फिर जो आइडिया को किस तरह के विचारों में करता है, आगे बढ़ाना चाहता है या पूरे वर्ल्ड में बताना चाहता है, उसके बारे में पता लगता है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के अंदर आपको पता होगा कि उसमें लक्ष्य तय करे गए हैं और क्या बताया गया है, आपको कुछ आइडियाज दिए गए, जैसे कि सभी नागरिक जो हैं, ठीक है, जितने सिटीजन है उनको क्या दिया गया, जस्टिस, फ्रीडम, ठीक है, और बंधुत्व की भावना, ये सभी क्या है, विचार हैं, लक्ष्य हैं, जो कि भारत देश क्या करना चाहता है, पूरे करना चाहता है, ठीक है। फिर क्या है, मेंशन द राइट्स एंड ड्यूटीज, अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख करना, ठीक है, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, मेंशन होता है, किसका मेंशन होता है भाई, राइट्स का मेंशन होता है, यानी कि अधिकारों का अधिकारों के बारे में लिखा होता है, ड्यूटीज का। जैसे अगर मैं बात करूं कि भारतीय संविधान के अंदर नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख है कि नागरिक जो है, सिटीजन जो है, उनको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इसके अंदर पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 30
35 तक। और उसी प्रकार ड्यूटीज है ना, देश के सिटीजन्स के लिए कुछ ड्यूटीज जो कि पार्ट 4A के अंदर दी गई है ना, और उसी प्रकार जो राइट्स और ड्यूटीज हैं किसके, लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के, जुडिशरी के, इन सब का मेंशन भी संविधान के अंदर किया गया है। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं कि मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की शक्तियों की सीमाओं का उल्लेख करना। भाई संविधान अगर किसी को पावर दे रहा है तो उसकी जो पावर है उसको लिमिटेशंस भी लगाता है। अगर वो लिमिटेशंस नहीं लगाएगा, ठीक है, अगर संविधान नहीं होगा तो जो जिसको पावर दी गई है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे वो कोई ऑर्गन हो, वो क्या हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, यानी कि निरंकुश हो जाएगा, वो अपनी मर्जी अनुसार क्या करेगा, कार्य करेगा। तो संविधान के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को पावर दी जा रही है तो उसके ऊपर लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं भी लगाई जाती हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा टू प्रमोट, ठीक है, जो संविधान है वो प्रमोट करता है किसको, हार्मनी अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि समाज के सदस्यों के बीच समरसता यानी कि एक तरह का जो बंधुत्व होता है, जो विश्वास होता है, बिलीव होता है, उसको बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि भाई समाज के अंदर सभी नागरिक हैं, ठीक है, सभी नागरिकों को एक ही प्रकार के अधिकार मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं, किसी व्यक्ति को कम, एक ही प्रकार के अधिकार मिल रहे हैं। किसके द्वारा मिलते हैं, संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, और छठा पॉइंट हमारे से बोला है टू बी द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ द सोसाइटी, समाज की बुनियादी पहचान होना। ठीक है, संविधान के द्वारा किसी देश को, किसी समाज को एक पहचान मिलती है। क्या मिलती है भाई, पहचान दी जाती है। कैसे, जैसे भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो हमारे को एक पहचान देता है। कैसी पहचान देता है कि भारत का संविधान जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान है। कैसा संविधान है भाई, सबसे बड़ा संविधान है, सबसे सक्सेसफुल भी बोल सकते हैं हम ना, सबसे सक्सेसफुल भी क्या है, संविधान है। ठीक है, तो गाइस या फिर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात पता लग गई होगी कि संविधान क्या होता है और जो संविधान है, ठीक है, उसकी हमारे को नीड क्या है, मतलब क्यों हमारे को संविधान की नीड है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 4 नंबर या 6 नंबर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि संविधान होता क्या है और संविधान की हमें नीड क्यों, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर एवरी कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको करना है, डिस्क्राइब करना है और एग्जाम में लिख के आना है। नाउ वी हैव, मतलब हम चलते हैं आगे, ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक है कौन सा, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, संविधान कैसे बना, भारतीय संविधान कैसे बना। अगला हमारा टॉपिक है हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, भारतीय संविधान कैसे बना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान बनाया किसने, और आप लोगों को बचपन से बताया गया कि जो भारतीय संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। ठीक है, जो कि सरासर गलत बात है। ठीक है भाई, हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी संविधान बनाने में, लेकिन पूरा संविधान जो है वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं बनाया। हमारा जो भारतीय संविधान है उसको बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया, जिसे बोलते हैं भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा। एक संविधान सभा के द्वारा हमारा जो संविधान है उसे बनाया गया है। ठीक है, और जो हमारा संविधान है सबसे पहले जो इसकी डिमांड है, संविधान सभा की जो डिमांड है सबसे पहले 1934 में की गई बाय एम एन रॉय, बाय एम एन रॉय। एम एन रॉय जो एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक मतलब अनऑफिशियली डिमांड करी कि भारत के लिए क्या बनाई जानी चाहिए, संविधान सभा बनाई जानी चाहिए जो भारत के लिए एक संविधान बनाएगी। देन इसी डिमांड को 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसके द्वारा किया गया ऑफिशियली, मतलब अंग्रेजों तक ये वाली बात पहुंचाई गई, ऑफिशियली ये वाली बात कही गई अंग्रेजों को कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक भारतीय संविधान सभा होनी चाहिए। और उसके बाद 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रपोजल होता है, ये आता है। देन 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है इंडिया के अंदर, क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स जो है एक व्यक्ति है जो कि अभी आगे हमारे को कैबिनेट मिशन में भी दिखेंगे। क्रिप्स जो है अपने साथ में एक तरह का ना ड्राफ्ट लेकर आता है इंडिया के अंदर, एक तरह का ड्राफ्ट बोलते ढांचा लेकर आता है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर लेकर आता है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, एक तरह का स्ट्रक्चर लेकर आता है
कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। क्रिप्स आता है इंडिया के अंदर और दो चीजें बात के बोलते हैं कि भाई एक डोमिनेटेड स्टेटस ले लो, और मैं साथ में क्या लेकर आया हूँ, मैं साथ में आपके लिए ड्राफ्ट लेकर आया हूँ किसका, संविधान का, कि संविधान कैसा होगा, ठीक है। इस तरह का ड्राफ्ट लेकर आता है और उसके बाद जो मतलब हमारा क्रिप्स होता है देश से वापस चला जाता है अपने देश इंग्लैंड में। उसके बाद क्या होता है, मेन जो स्टार्टिंग होती है कहानी वो यहाँ से होती है 24 मार्च 1946, ठीक है। इस दिन ये हमारे जो अंग्रेज हैं वो एक मिशन भेजते हैं इंडिया के अंदर, एक मिशन भेजते हैं, एक प्लान भेजते हैं इंडिया के अंदर, whose name is कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भेजते हैं इंडिया में, ठीक है। और इस कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाई जाती है क्या बनाई जाती है गाइस, ठीक है। तो बनाई जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे हम जो है इसके अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2। थैंक यू।